25-30 हजार रुपए किसी की तनख्वाह है, 40-45 हजार रुपए उसका बिल आ रहा है, और ये महंगाई कम करने के लिए आए थे। महंगाई तो छोड़े सर, आटे की कीमत आसमान को पहुंच गई है। महंगाई नहीं बुकाने आए थे, ये तो अपने केसेस बुकाने आए थे, और यही बात इमरान खान कह रहे थे शुरू से। इस वक्त पॉसिबल है सर कि आम इंतखाबात का ऐलान किया जा सके? अब तकरीबन 6 माह तो हो गए इन्हें आए हुए, और मुल्क पहले से ज्यादा दलदल के अंदर धंसता चला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से साफ कहा गया, इलेक्शंस तो अपने टाइम पर होंगे। इसके लिए हम अवामी दबाव बढ़ाने के लिए हर हरबा, हर तरीका कानून के दायरे में रहकर हम अपनाएंगे। केपी और पंजाब की असेंबली तोड़ दें, आए इलेक्शंस करवा लेते हैं। ये सारी चैलेंज जो है ना, ये हमें ना सिखाएं। हमें पता है कब असेंबलियों को तोड़ना है और कब उसका मुनासिब वक्त आएगा। ये तमाम केसेस अब खत्म हो गए हैं, तो क्या इनको आने वाले वक्तों में चैलेंज किया जा सकता है? वो शिकें कल को सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या आइन के रूह के खिलाफ है, तो उस सूरत में तो फिर ये मामला फिर से खुल जाएंगे। तो 3 महीने जो ना वो जुल्म में ज्यादती है, हमने उसको चेंज कराया। क्या गलत किए ये आप फैसला कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, अपनों को नवाजना किसे कहते हैं? आपस में बांट कर खाना किसे कहते हैं? एडजस्टमेंट करना कैसे होता है, क्या होता है? ऐसा अगर आपने सीखना है तो कोई और नहीं बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से सीखिए। देखिए कि वो ये काम कितने अच्छे तरीके से करते हैं। इमरान खान की हुकूमत और उनकी काबीना अराकीन की तादाद पर माजी में तनकीद करने, एतराज उठाने वाले शहबाज शरीफ ने जब हुकूमत संभाली तो उनकी काबीना अराकीन की तादाद 37 अफराद पर मुश्तमिल थी। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। उनकी जबान पर मुल्क की गरीब आवाम की खिदमत करने, उन्हें रिलीफ फराहम करने, महंगाई को लगाम डालने, मईशत को पैरों पर खड़ा करने जैसे दावे हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत आते ही महंगाई ने स्पीड पकड़ रखी है, डॉलर की कीमत बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, कर्जों में इजाफा हो रहा है, और ऐसे ही शहबाज शरीफ की काबीना है जिसमें वक्फे वक्फे से इजाफा देखने में आ रहा है। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को नवाजने के लिए हर दूसरे तीसरे हफ्ते मावन खुसूसी का इजाफा करते जा रहे हैं, और यह इजाफा होते होते 37 रुकनी काबीना अब 70 अराकीन पर मुश्तमिल हो चुकी है। और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में वफाकी वुज़रा की तादाद 34 है, 7 वुज़रा मुमलिकत हैं, 25 मावने खुसूसी हैं, 4 मुशीर शामिल हैं, और मजे की बात, सबसे दिलचस्प बात, वजीर आजम के आधे से ज्यादा मावनीन के पास तो कोई कलमदान है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास वक़्त के बराबर इख्तियारात मौजूद है। और जब वजीर मनसूबाबंदी से पूछा गया भाई इसकी वजह क्या है, तो उनका जवाब आप खुद सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आई इस जवाब की, क्योंकि सवाल गंदुम था और जवाब चना, और इसकी मिसाल इस पर बिल्कुल सही बैठती है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से जब लंबी चौड़ी काबीना के बारे में पूछा गया, उनका क्या जवाब था आप खुद सुन लीजिए। चलें जनाब, और वजीर आजम की इस लंबी चौड़ी काबीना के साथ अवाम की खिदमत के दर्द लिए मुश्किल फैसले करते चले जा रहे हैं, जिससे अवाम की तकलीफ कम होने के बजाय उनमें रोज बरोज इनकी काबीना की तरह इजाफा हो रहा है। मौजूदा हुकूमत में अवाम को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों को बराबर रिलीफ जरूर मिल रहा है। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी जिस काम के लिए हुकूमत में आए थे, वो काम भी आज पूरा हो गया है। मुझे ये फख्र तो महसूस नहीं हो रहा कहते हुए, लेकिन पार्लियामेंट में नैब कवानीन में की जाने वाली तरमीम के बाद नैब केसेस में मुलव्विस बड़े मुल्जिमान को बड़ा रिलीफ भी मिल गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 50 से ज्यादा करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंस, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस भी शामिल है। बात यही नहीं रुकती जनाब, अभी आप और भी सुनिए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून, साबिक वजीर आला KP, सरदार मेहताब अब्बासी, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ करप्शन रेफरेंस और मुजारबा स्कैंडल के रेफरेंस भी जनाब एहतसाब अदालतों से
वापस कर दिए गए हैं। यानी जिस मकसद के लिए हुकूमत ही महंगाई मुकाने की, वो तो नहीं हुआ, लेकिन जब ये कहा गया कि जनाब हम महंगाई कम करने के लिए आए, महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन इन पर जो रेफरेंसेस बने हुए थे, जो मुकदमात बने थे, वो सिरे से खत्म हो गए। लेकिन जनाब अपोजिशन एक ही जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लिमानी सियासत पर अभी इस वक्त नहीं कर रही है, लेकिन स्ट्रीट पावर का मुजाहरा ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। आज बनी गाला में भी जनाब एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, और उस बनी गाला के इजलास में क्या फैसले हुए, महमूद रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और उस इजलास में भी शरीक थे, उनसे भी मजीद बात करेंगे। महमूद साहब, सर कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, खैरियत से हैं? जी जी सर ये बताइएगा, बनी गाला के इजलास में आप मौजूद थे आज, क्या कोई फाइनल कॉल है, कब है और क्या कॉल हो सकती है? देखिए, बनी गाला के इजलास में जो फैसले थे वो तो फवाद चौधरी साहब ने बाहर आके प्रेस टॉक में उस पर ब्रीफिंग भी दी और मोटी मोटी सारी बातें भी बताई। तो उस पर तफसीली जो मुल्क की मौजूदा सियासी हालात हैं, मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, उनके ऊपर बहस की गई और अरकान कमेटी ने अपनी अपनी आरा भी दी। और उस पर जनाब इमरान खान साहब का स्ट्रेस था कि फौरी तौर पर हमें ग्रॉस रूट लेवल पे अपनी तंजीम साजी का अमल जो है वो मुकम्मल करना चाहिए, और आइंदा 10-12 दिन के अंदर हम भरपूर तरीके से एक यूनियन काउंसिल की सतह से लेके ऊपर तक जो महंगाई ने इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है, बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने और महंगाई ने, कि हर फर्द जो है वो परेशान है, और कोई शख्स का कितना भी बावसाइल हो वो भी आज परेशान नज़र आता है। जिसकी 20-25 हज़ार रुपए तनख्वाह होती है ना सर, उसका 40 हज़ार का बिल आ रहा है। ये तो वो एक ऐसी चीज़ है सर, ये तो इस सारी बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है इस पर जितनी बात की जाए कम है। 25-30 हज़ार रुपए किसी की तनख्वाह है, 40-45 हज़ार रुपए उसका बिल आ रहा है, और ये महंगाई कम करने के लिए आए थे। महंगाई तो छोड़े सर, आटे की कीमत आसमान को पहुंच गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, नैब केसेस जितने हैं वो वापस जरूर हो गए सर। मैं ये समझता हूँ कि ये महंगाई नहीं मुकाने आए थे, ये तो अपने केसेस मुकाने आए थे। और यही बात इमरान खान कह रहे थे शुरू से कि इन्हें नज़र आ रहा है कि अगर हमारी पीटीआई की हुकूमत रही, इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, आइंदा चंद माह के अंदर ये केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाले हैं और ये सब लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सही है। इसलिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर, इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई और पूरा एक रिवर्स गियर लगा। आज इकोनॉमी के अंदर भी देखें, हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, और डॉलर जो है, ये सारे कहते थे कि आईएमएफ के साथ जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो डॉलर कंट्रोल में आ जाएगा, इकोनॉमी के अंदर एक इस्तेहकाम पैदा होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो शराब साबित हुई हैं। और लोग जो हैं वो बिल्कुल पूरे मुल्क के अंदर जो है सर पकड़ कर बैठे हैं कि ये डाकुओं का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि यहाँ बीसियों के हिसाब से हर दूसरे दिन जो है ये मुख्तलिफ लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है। इस कमज़ोर मईशत पर और ख़जाने को जिस तरह से लुटाया जा रहा है, इसकी मिसाल माजी की तारीख में नहीं मिलती। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी कोर कमेटी में भी ये फैसला हुआ कि जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंट तरीके से आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, वरना इस मुल्क के अंदर भी बट सर ऑनेस्टली सर मैं यहाँ पे कतई कलामी की माफी चाहूंगा, आपने कहा आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए इस वक्त, क्या सर ये पॉसिबल है? क्राइम रेट बढ़ गया है इस वक्त, पॉसिबल है सर कि आम इंतखाबात का ऐलान किया जा सके? 60 से 70% इस वक्त सैलाब की तबाहकारी है पाकिस्तान, उसको झेल रहा है सर। आपको लगता है इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप इस वक्त इलेक्शन अगले 3 महीने में करा सकें? देखिए, उसकी डेट तो को फिक्स करें। हम ये कह रहे हैं कि सैलाब की जो तबाहकारियां हैं उसके अंदर सभी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर हुकूमत तो हमें उस तरह से नज़र नहीं आई, लेकिन इन सारे मसाइल का हल ये है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये लोग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं।
और ये जो बड़े बड़े इन्होंने ख्वाब दिखाए थे कौम को और जो बातें की थी कि ये आएंगे तो आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, अब तकरीबन 6 माह तो हो गए इन्हें आए हुए और मुल्क पहले से ज़्यादा दलदल के अंदर धंसता चला जा रहा है और बेहतरी की कोई उम्मीद किसी तरफ से नज़र नहीं आ रही। अच्छा सर, पंजाब में क्या सूरत हाल हो रही है? पंजाब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गालिबन पीड़ से आ जाएंगे और कहा यह जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है तवील क़याम करेंगे वो, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 17 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जो कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब से नाराज़ है और हुकूमत कभी भी आगे पीछे हो सकती है। मुस्लिम नून के रहनुमा कह रहे हैं जनाब 8 वोटों का फ़र्क है, 8 सिर्फ मेम्बरान का फ़र्क है, वो कभी भी हम तब्दील कर सकते हैं। आपकी नज़रें विफाक पर हैं, विफाक की नज़रें आप लोगों की हुकूमत पर हैं, तो सर है सब कुछ, आप लोगों को खदशा है? मेरा ख्याल है पहले इन्होंने शौक पूरा करके देख लिया है। अच्छा। और पहले मंडी भी लगा के देख ली, लोगों को खरीद के भी देख लिया और जो उन लोगों का अंजाम भी हुआ वो भी सब MPS और MNAs के सामने है। आइंदा कोई शख्स इस तरह की जुर्रत नहीं करेगा कि ये लोटा हो जाए और इनके कहने के मुताबिक अपने वोट को इस्तेमाल करे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बाइंडिंग दे दी है कि वोट काउंट नहीं होगा, किसी भी पार्टी जिसके मैंडेट पे वो असेंबली के अंदर पहुंचा है उससे हट के वो वोट नहीं डाल सकेगा और उसका वोट काउंट नहीं होगा। जिस तरह पंजाब के जो 20 सीटों के ऊपर दोबारा ज़िमनी इंतखाब हुआ बिल्कुल, और हम दोबारा कम बैक हुए और PTI जो क्योली की दोबारा हुकूमत बनी, ये लोग एक ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखने पर तो पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ क्यों लीग और PTI की हुकूमत पंजाब के अंदर एक मजबूत बुनियादों पर खड़ी है और लोगों के काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर भी हो रहा है। यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख नौकरियाँ हैं, वो भी इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर आइंदा उसकी तफसीलात जो है वो जमा करके वो भी फ्लोट की जाएंगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल ये तो चाहे कि प्याली में तूफान बर्पा करने वाली बात है। एक चीज की तस्दीक या तरदीद कर दे सर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक चीज की तस्दीक या तरदीद कर दे, लेकिन इसमें कोई नाराज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा, कोई भी मेंबर जो जिसका ताल्लुक पंजाब असेंबली से ताल्लुक हो, कोई नाराज वराज है या नहीं? ये सब ये खाम ख्याली की बात है। देखिए, ये सियासत के अंदर नाराजगियां छोटी मोटी होती रहती हैं। किसी शख्स का कोई मंसूबा है डेवलपमेंट का, वो पूरा नहीं हुआ, किसी के कहने के ऊपर कोई ट्रांसफर नहीं हुई, बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से नाराज़गियाँ पैदा होती हैं। उन नाराज़गियों को दूर भी कर दिया जाता है। ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कभी मिसाली सूरत हाल इस तरह की नहीं हुई कि 100% सारे लोग जो है वो मुतमईन और खुश व खुर्रम हो। छोटी मोटी नाराज़गियाँ होती हैं और उन नाराज़गियों को दूर किया जाता है। कोई इस तरह की बड़ी और सीरियस नाराज़गी पंजाब के MPs के अंदर नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मैं मज़ीद सवाल करने से पहले पहले मैं एक चीज़ जिक्र कर दूं, अपने नाज़रीन को बता दूं, फिर मैं इस पर भी आपसे सवाल करूंगा। क्या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान मुफाहमत की किसी कोशिश में ये कोशिश किस हद तक कामयाब हो सकती है और इसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? ये सवाल जनाब गुज़िश्ता कई दिनों से सियासी हलकों में ज़ेर बहस थे, लेकिन सदर मुमलिकत के एक हालिया इंटरव्यू के बाद से इन इतलात में जनाब अब वजन पैदा हो गया है। इंटरव्यू के दौरान सदर आरिफ अलवी से सवाल किया कि क्या ऐवान सदर मौजूदा सियासी कशीदगी को खत्म करने के लिए कोई किरदार अदा कर रहा है और क्या पाकिस्तानी अवाम इस सिलसिले में किसी अच्छी खबर को कर सकते हैं, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने इस सवाल का जवाब कुछ यूं दिया। ठीक है जनाब, और इसके बाद कई सवाल पैदा होते हैं, जिसमें से एक सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान वाकई किसी सियासी मुफाहमत की तरफ बढ़ रहा है? क्या आरिफ अलवी साहब की सियासी मुफाहमत की ख्वाहिश और उनकी कोशिशें रंग ले आ पाएंगी? सर सुनी होगी, ये सदर मुमलिकत हैं, उनकी गुफ्तगू ज़ाहिर सी बात है आपने सुनी होगी। सर कोई सबसे पहला सवाल, कोई मुलाकात हुई है खान साहब की ऐवान सदर में किसी से? मेरा नहीं ख्याल जी कोई मुलाकात भी हुई है। खान साहब ने आज कोर कमेटी की मीटिंग में बड़ी वाज़े अंदाज में इसकी तरदीद हुई है कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता हम सियासी लोग हैं और सियासी लोगों की बात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ ज़राए से चलती रहती है। एक बात हमारा सिर्फ फोकस है और जो हमारा मकसद भी है कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए, दोबारा पटरी पर लाने के लिए, इसकी जो माशी हालत जितनी दगरगूं हो चुकी है,
जो महंगाई के हालात हैं, हम सिर्फ एक निकात, एक नुक्ते के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं हर किसी से, और वो है आइंदा शफाफ इंतखाबात, उसकी तारीख, उसकी मोडालिटी और बाकी चीज़ें और बाकी सारे कुछ तय करने के लिए वो कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इससे हट के कोई बैकडोर राब्ते इस तरह के नहीं हैं, ना सदर ममलिकत के ज़रिए इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात हुई है, उन्होंने तरदीद की है इस बात। ठीक है सर, जब ये आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू चल रहा था ना, 2-3 दिन पुरानी बात हो गई, उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा क़यास ज़राइयाँ की जा रही थी कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाएगी, या फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मफाद में सब एक टेबल पर आकर बैठेंगे और कोई हल निकालेंगे। लेकिन आज जनाब हुकूमत की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से साफ कहा गया इलेक्शंस तो अपने टाइम पर होंगे। सर अगर वो इस तरह से कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे और वो एक अहम ओहदा रखते हैं और उनकी बात में वजन भी हो सकता है, ऐसी वो उन्होंने शोशा नहीं छोड़ा होगा, जाहिर सी बात है कोई बात होगी तो उन्होंने बोला होगा। अब सर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन तो अपने टाइम पर होंगे और उस वक्त तक मुल्क का कबाड़ा हो चुका होगा, उस वक्त तक लोग ज़िंदा रहने के काबिल नहीं होंगे, तो ये किसी सूरत भी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसके लिए हम अवामी दबाव बढ़ाने के लिए हर हरबा, हर तरीका कानून के दायरे में रहकर हम अपनाएंगे और उसके लिए खान साहब पूरी कौम को कॉल भी देंगे, उसके लिए सबको तैयार भी कर रहे हैं और उसके लिए पूरी कौम तैयार है। जो लाखों लोग जलसों में आ रहे हैं, जुलूसों में आ रहे हैं, वो सब लोग खान की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और यहाँ अगर इस्लामाबाद आते हैं तो पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो चौक हो जाएगा और हुक्मरानों को, ये इम्पोर्टेड हुक्मरानों को घुटने टेकने पड़ेंगे और नए इंतखाबात की तारीख जो है इन्हें देना होगी। ठीक है, लेकिन सर मरीम साहबा की जानिब से ये भी तो बात कही गई है ना, आपने इलेक्शंस करवाने हैं, आपका अल्टीमेट गोल इलेक्शंस हैं, केपी और पंजाब की असेंबली तोड़ दें, आए इलेक्शंस करवा लेते हैं। ये संजीदा किस्म की ऑफर है या आप इसको मजाक ले रहे हैं? देखें, केपी और पंजाब की असेंबली तोड़ने से मरकज के इंतखाब हो जाएंगे? हम तो आज ही तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह है कि इंतखाबात पूरे मुल्क में होंगे तो हम तोड़ेंगे। ये सारी चालें जो है ना, ये हमें ना सिखाएं, हमें पता है कब असेंबलियों को तोड़ना है और कब उसका मुनासिब वक्त आएगा कि जब असेंबलियों को तोड़ेंगे हम और ये इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। वो टाइम आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। तो सर ये जो आपने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ हमारी पेशकदमी हो सकती है, क्या आज इस पर बातचीत की गई डिटेल में, कब होगी और क्या ये आपका आखिरी ऑप्शन है कि इस आखिरी ऑप्शन को हम सबसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे? नहीं, हमारी मीटिंग में बात नहीं की गई, वो छोटी कमेटीज बनी हुई हैं इसके ऊपर जो काम कर रही हैं और वक्त आने के ऊपर वो पूरा प्रोग्राम जो है वो डिस्क्लोज होगा। ठीक है सर, खान साहब की नाअहली के हवाले से कोई खदशात हैं, आज इस पर कोई बात की गई? ऑब्वियसली 2 हफ्ते बाद खान साहब पर, अब तो तकरीबन 1.5 हफ्ता गुजर भी गया है, अगले हफ्ते गालिबन खान साहब पर फर्द जुर्म आयद भी कर दी जाएगी। आप लोग तैयार हैं सर? कोई -1 की बातें इस्लामाबाद में पिछले 15 दिन से चल रही हैं, आपने भी सुनी होंगी, तो तैयार हैं आप लोग फिर इस तरह की चीज़ों के लिए? जो ये शख्स सलमान सोचता है ना कि इमरान खान को माइनस करके इस मुल्क की सियासत की जा सकती है, तो मैं नहीं समझता कि वो उसको ज़रा बराबर भी इस बात का शऊर है कि इमरान खान इस मुल्क के करोड़ों अवाम के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, उनको माइनस करके इस मुल्क की सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। इमरान खान वो कौमी लीडर हैं कि जिन्होंने बाकी सबको माइनस कर दिया। एपीडीएम के बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी जमातें वो माइनस हुई बैठी हैं, वो छुपती फिर रही हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मियां मोहम्मद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। आप एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर मौजूओं पर भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत के लिए मामलात आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होने जा रहा है। मुल्क की मईशत है, सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ
वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना है कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और उनकी शाह खर्चियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। कोई मुल्क दुनिया में शायद ऐसा नहीं है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हो, लेकिन उसके बावजूद जनाब अभी वजीर आजम साहब वापस आएंगे और अभी कुछ दिन बाद वो दोबारा चले जाएंगे, लंदन जाएंगे, वहां पर जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करेंगे और उस मुलाकात में कई राज़ो न्यास की बातें भी होंगी। लेकिन ये तो हुकूमत की मुश्किलात हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह चेयरमैन, उनकी भी मुश्किलात आने वाले वक्तों में, आने वाले हफ्तों में कुछ कम होती भी नजर नहीं आ रही हैं। कुछ लीगल मैटर्स में हुकूमत ने उनको ऐसा उलझाया है कि शायद कोशिश की जा रही कि खान साहब की जो डायरेक्शन है वो अपने मामलात को सुलझाने में लग जाए, जो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, जो वो आगे इलेक्शंस की बात करते हैं, वहां से वो डाइवर्ट हो जाए। 4 इस वक्त बड़े अहम केसेस हैं और वो केसेस कुछ इस तरह के नौयत के हैं कि शायद खान साहब को आने वाले वक्तों में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े। पिछले 15 दिन से बड़ी बातें गर्दिश कर रही थी, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि -1 हो सकता है। जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वैसे ही खान साहब के साथ हो सकता है। तो जनाब इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। 4 बड़े केसेस हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन में तौहीन का मसला है, साथ साथ जनाब जो दीगर चीज़ें हैं, तौहीन अदालत का मसला है, इसके अलावा तोशा खाना का मसला है, दहशतगर्दी का मामला है। इसी पर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखेल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं माहिर कानून और इमरान खान साहब के वकील हैं हामिद खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन मैं इमरान खान साहब के केसेस पर बात करूंगा। आज जो ये मामला हुआ है, जो नैब से केसेस खत्म करवाए गए हैं, ये जो केसेस खत्म हुए हैं, इनको आप किस नजर से देखते हैं, क्या समझते हैं? ये एक एनआरओ है जो कि हुकूमत ने खुद अपने आप को दे दिया? देखिए ना, इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की हैं जो कि अंडर चैलेंज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अंडर चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर चैलेंज है इस वक्त, वो पर्सन स्पेसिफिक है कि ये कुछ इन लोगों को, चंद एक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो तरमीम की गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी रजिस्ट्रेशन के असूल के खिलाफ है, लेकिन ये उसका फायदा उठा रहे हैं, दरादर केसेस माफ करवा रहे हैं। लेकिन ये अगर कल को ये लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाता है हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर एक जो है इसमें उलझाव पैदा हो जाएगा। तो सर ये मियां शहबाज शरीफ साहब का केस हो, राजा परवेज साहब का केस हो, यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस या हमजा शहबाज का केस हो, ये तमाम केसेस अब खत्म हो गए हैं, तो क्या इनको आने वाले वक्तों में चैलेंज किया जा सकता है? जैसे नैब के कवानीन तब्दील किए गए थे तो खान साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब मैं जाऊंगा और उसको चैलेंज कर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करूंगा। अब ये जो तमाम चीजें हुई हैं ये चैलेंजेबल हैं, इसको चैलेंज किया जा सकता है, या जब नई हुकूमत आएगी तो ये दोबारा केसेस खुल जाएंगे? देखिए ना, वो तो फिर जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्सिक्वेंशियल कहते हैं, नताज के तौर पे। ठीक है। मिसाल के तौर पर जिन शिकों के तहत इन्होंने केसेस विड्रॉ किए हैं, वो शिकें कल को सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं या आइन के रूह के खिलाफ हैं, तो उस सूरत में तो फिर ये मामला फिर से खुल जाएंगे। ठीक है। कादर मंदोखेल साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पेशे के अतबार से जनाब माहिर कानून भी हैं। सर ये बताइएगा, नैब के केसेस जो चल रहे थे, जो भी केसेस थे करप्शन के थे, इसको लड़ना चाहिए, इसको फेस करना चाहिए या इस तरह से ख़त्म करना चाहिए जो कि आज चीज़ें हुई? आप समझते हैं ये दुरुस्त हुआ है, ऐसा होना चाहिए? और अगर आप हुकूमत में होते, अगर आप अपोजिशन में होते, खान साहब पर ये केसेस चल रहे होते और खान साहब इस तरह से सारे मामला को ख़त्म कराते, तो आपका क्या मौक़िफ़ होता? देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई हुक्मरान होता है उसके सामने केसेस चलते रहते नहीं है, ठीक है। और फिर अच्छा, वो तरामीन 2-3 आपके सामने पेश कर लेता हूँ और हमारे मोहतरम सीनियर हामिद खान साहब भी सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ 10 साल से अंग्रेज का कानून चल रहा है रिमांड के मामले में, यानी एक आदमी ने अगर 1000 कत्ल भी किया हो तो उसको 1 हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन 14 दिन ज्यादा रिमांड दी, ठीक है। और यहाँ नेब का जो कवानीन था उसमें 3 महीने की रिमांड, जी बिल्कुल 90 डेज, बिल्कुल। तो आप मुझे बता दो, डॉक्टर आसिम आपको याद होगा, आपको मुस्लिम लीग की पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा याद होंगे,
ये हमने एक पर तरामीम ये कर दिए कि भाई जब आपका यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर है, हमारे यहाँ 75 साल से जो कानून चल रहा है 14 दिन की रिमांड, तो 3 महीने जो है ना वो जुल्म में ज्यादती है, हमने उसको चेंज करा है। क्या गलत किए ये आप फैसला कर ले। दूसरा हमने ये किया है कि जो नेप कानून है, ये हमारे यहाँ FIA भी है, हमारे एंटी करप्शन भी, दूसरे अदारे। यानी मैं आपको एक मिसाल सुनाऊं कि ऐसा केस मेरे एक नजर में, एक शख्स 40 लाख के केस में 4.5 साल से जेल में, एक शख्स के ऊपर मुझे याद पड़ रहा है 1.25 लाख रुपए के करप्शन का केस था और वो नेप का केस था। तो वहां हमने एक हदूद मुतयन कर दिए कि 50 करोड़ से ऊपर के केस होंगे तो वो नेप सुन सकेंगे, 50 से नीचे दूसरे जो महकमे बैठे हुए, यानी 1.25 लाख की 40 लाख की क्या केस है। अब आप मुझे बता दो अब आप मुझे बता दो कि इसके ऊपर PTI ने इसकी मुखालफत की, और फिर अभी पिछले दिनों में जो सेशन जज साहबा ज़ेबा चौधरी साहबा ने जब 2 दिन की रिमांड दिए तो पूरे PTI चीख पड़ी, बल्कि इमरान खान नियाजी साहब ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं 90 डेज रिमांड खत्म नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ अगर 2 दिन का रिमांड एक जज साहबा ने हाई कोर्ट के हुक्म पे दिया है। सर मैं थोड़ी सी सर, आप माहिर कानून है, लेकिन सर थोड़ी सी तस्हीह मैं आपको कर दूं। सर वो उन्होंने ये कहा कि एक जगह ये बताया गया था, वजीर दाखिला पंजाब ने ये बात खैर पहले बोल दी थी कि जनाब तशद्दुद नहीं हो, लेकिन फिर तशद्दुद कह रहे थे जनाब तशद्दुद हो गया। उनका ये कहने का मकसद था कि एक पर तशद्दुद हो रहा है, आपने उस पर दोबारा रिमांड दे दिया, लेकिन ये केस चूंकि अदालत में ज़ेरे समाअत है, तकरीबन 1 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद होनी है, तो सर हम इस पर डिस्कशन ना करें तो बेहतर है। लेकिन जो आपने बातें की वैलिड पॉइंट है, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन सर ये कवानीन है, मैं केसेस की बात कर रहा हूं। आप कवानीन तब्दील कर रहे हैं, ये आपका हक है, लेकिन जो केसेस बनाए गए हैं उसको खत्म कर देना, दोनों अलग अलग चीजें सर। कादिर साहब चाहता हूं जी 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 कादिर साहब, अच्छा कुछ सिग्नल्स का इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं फिर कोशिश करेंगे दोबारा कादिर साहब से बात करें। इस वक्त हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब, ये बताइएगा आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में बहुत सारे दहशतगर्दी के मामला, जो दहशतगर्दी के केसेस डाले गए, हुकूमत को मजीद कानूनी मामलात में आप लोग इंगेज करेंगे? अब जैसे पंजाब की जो सूरत हाल थी, दोबारा से पंजाब की बाज़गश सुनाई दे रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत बनी, हमजा शहबाज साहब की हुकूमत बनी, उसके बाद आप लोग अदालत गए, अदालत से जो भी मामला हुए, फिर आप लोगों की हुकूमत दोबारा गए, आप लोग हुकूमत को मजीद इंगेज करेंगे कानूनी मामलात में? ये डिपेंड करता है कौन सा पर्टिकुलर, मसलन जैसे कि उन्होंने एंटी टेररिस्ट लॉ इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन ये उलझा तो रहे हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के केसेस के अंदर, लेकिन बुनियादी तौर पे ये तो विक्टिमाइजेशन ही है ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल। तो सर ये जो अब मैं पर्टिकुलरली दोबारा नैब केस की बात करूं, अब ये केसेस सिरे से खत्म हो गए या वक्ती तौर पर बंद हुए हैं? मतलब अगर दोबारा कोई हुकूमत आती है तो उसको दोबारा रीओपन करा सकती है, या ये अब खत्म हो गए केसेस, बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई इस पे? लेकिन वो तो इसलिए नहीं चलेंगे कि इन्होंने अपना जो कानून की में तरमीम की है इन्होंने बाद में आके, तो उन तरमीम की वजह से ये अपने आप को जो है वहां से जो है रिलीज करवा रहे हैं, ये रिलीव करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल को अगर ये तरमीम जो है ये आइन के खिलाफ साबित हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है, सही है, तो ये तो फिर से खुल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। ये क्लीन चिट तो ना हुई, सही है, सही है। ये तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू एक्सरसाइज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, उसके फैसले के फैसले इस पर असरअंदाज हो जाएंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से तो ये क्लीन चिट नहीं है, ठीक है। कादिर मंदो खेल साहब ये दोबारा में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन एक वक्त है ब्रेक का जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खान साहब पर जो केसेस चल रहे हैं, दोनों माहिर कानून है, मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, खान साहब पर के जो केसेस चल रहे हैं उस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदो खेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब कुछ शायद कनेक्शंस का एरर आ रहा है, इस वजह से
फोन पे हम आपसे बात कर लेते हैं। कादिर साहब ये बताइएगा, आप बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था आप कवानीन चेंज करें, जो 90 दिन रिमांड की बात थी बिल्कुल दूर से, बारे सबूत वाला भी आपने चेंज कर दिया, बारे सबूत पहले मुल्जिम पर होता था वही साबित करे, अब जिसने इल्जाम लगाया उसको साबित करना होता है। लेकिन सर केसेस खत्म करना और उसके कवानीन चेंज करना, दोनों आपको नहीं लगता अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल कादिर साहब, सदर पाकिस्तान का इसको पार्लियामेंट कहते हैं, ये हमारा हक है कि हम कवानीन जो है ना वो बना सके और बनाते रहते, और मजीद भी मेरे को 50 से ज्यादा बिल इस वक्त भी पेंडिंग है, सही है, कौमी असम्बली में। ठीक है, ठीक है। अब अगर कवानीन बन गए कि 50 करोड़ से कम केस जो है ना वो नेब नहीं चला सकती है, तो ऑटोमेटिकली वो नेब वापस करेगी। अब अगर कवानीन बन गया है कि 3 महीने की रिमांड नहीं हो सकती है, 14 दिन 75 साल से यही हमारे यहाँ कवानीन चल रहा है, उसी के तहत कर ले, तो ये आइन के मुतसादम कैसे हो गया? और यकीनन फिर नेब जो है ना वो 14 दिन ज्यादा रिमांड नहीं ले सकती है, तो आइन से मुतसादम कैसे हो? सर मैंने आइन से मुतसादम वैसा वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि इससे आपको नहीं लगता फिर ये एहतसाब का निज़ाम ही गैर मौसर हो जाएगा? फिर अगर आप खान साहब को सरबरा लगा दें इनका नैब का, लेकिन वो आप लोगों के किसी के खिलाफ, अपने मुखालफिन के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो ये आपको बोल नहीं रहा हूँ कि पिछले 9 साल से पुख्तनख्वा के एहतसाब को तो ताले लगाए गए। जस्टिस वजीउद्दीन ने जब इमरान खान नियाजी साहब को आईना दिखाया तो उसको पार्टी से निकाल दिया। तो वो बहुत सारी बातें हैं। फिर शहबाज गिल की आपने बात की है, शहबाज गिल की जो बातें हैं सर, वो आर्मी एक्ट 1952 सेक्शन 31D के तहत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो केस है जिसमें वो दहशतगर्दी का आता है, तो दहशतगर्दी का कानून हमारे AT एक्ट 1997 है, जिसका सेक्शन है 61B। 61B ये कहता है कि हर वो हमल जिससे माशरे में खौफ और रास पैदा हो जाए वो दहशतगर्दी के जमरे में आता है। तो आप मुझे बताओ कि बड़े मुजमे में आप एक लेडी जज साहबा का नाम लेके कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, अब एक्शन की तो 1000 किस्में, उसने कानूनी एक्शन तो नहीं बात की, और कानूनी एक्शन भी इस तरह नहीं ले सकते मुजमे में लेके नाम लेके। तो आप मुझे बताओ, मैं और आप अपनी बहन बेटी को अदालत भेजेंगे, किसी सरकारी नौकरी पे भेजेंगे? कभी भी नहीं भेजेंगे। इसको कहते हैं खौफ और रास पैदा करना। तो ये सारी चीजें, और दूसरी बात है कि इसमें तो फायदा सबसे ज्यादा इमरान खान नियाजी साहब और इनकी पार्टी के लोगों को होना है। अच्छा। अभी तो तोशा खाना का केस खुलना है, अभी तो इलेक्शन कमीशन के जो फंडिंग का केस है, जो अरबों खरबों रुपए का वो है, वो सारा है ना। तो बहुत सारी चीज है, ये तो कवानीन के लिए बेहतर है। हम तो भुगत चुका है। मेरे सदर आसिफ अली जरदारी ने तो 12 साल जेल काटा है। हमारी बहन आजी फरियाल को रात 12 बजे अस्पताल से घसीट की जेल में डाला। खुर्शीद शाह ने बेटे समेत 2 साल जेल में गुजारे। डॉक्टर आसिम बीमार आदमी डॉक्टर, और ये तमाम सर वही केसेस थे जो आपके मुखालिफिन ने बनाए थे, नून लीग ने बनाए थे, और नून लीग पे वो केसेस थे जो पीपल्स पार्टी ने बनाया था। ऐसा ही है ना सर? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये सारी चीजें तो आप नून लीग की बदौर की जरूर है, मगर इंतकाम किसने लिया? आप मुझे बताओ, हामिद खान साहब मेरी बात अगर सुन गए, आप मुझे बताओ, जुडिशन अगर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर एक इल्जाम है ओमनी बैंक कराची में, उसका मुकदमा पिंडी में कैसे चल सकता है? तो ये भी तो देख लेना, ये किसने किए? ये तो PTI के दौर में हुआ है। ठीक है। और फरियाल तालपुर साहबा को जेल में घसीटा PTI के दौर में, खुर्शीद शाह को जेल में डाला तो PTI के दौर में, राना सनला मैं तेरे को मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, और 15 किलो जाली हीरोइन का केस डाला, जिसमें बाद में खुद साबित हो गया इनके रहनुमा मेरे साथ मुख्तलिफ चैनल बैठे हुए थे, तो उन्होंने माना। तो आप मुझे बताओ कि ये सारे इंतकामी कार्रवाई तो PTI के दौर में हुआ है, तो नून लीग ने जरूर केसेस बनाए, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर प्रिसाइजली आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत से नहीं, माहिर कानून की हैसियत से, फिर मैं हामिद खान साहब से भी सवाल करूंगा। आपसे अगर मैं सवाल करूं खान साहब पर, ये जो 4 संगीन किस्म के केसेस हैं, एक तो तौहीन अदालत का है, इलेक्शन कमीशन में तौहीन का, तोशा खाना का जो आप खुद जिक्र कर रहे हैं, दहशतगर्दी का है, आने वाले वक्तों में सर आपको क्या लगता है, खान साहब क्या नाअहल हो जाएंगे? खान साहब के लिए मुश्किलात ये सारे लीगल मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? उनके वकील है और हमारे मोहतरम है हामिद खान साहब, आई एम श्योर 100% मुझे यकीन है कि हामिद खान साहब ने इसको समझाया होगा कि तो इन्हें अदालत के केसेस में आप गैर मशरूत तौर पे माफी मांगे, मगर चूंकि जिद्दी आदमी है उसने नहीं मांगा,
और फिर वो तो आपने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैंने ये जुर्म किया। वो कह रहा है मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने तौहीन नहीं की, मैंने तो कहा कि फिर तो जब तौहीन नहीं किया तो फिर माफी तो एक्सेप्ट नहीं होगी ना इसकी। जब माफी एक्सेप्ट नहीं होगी फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का सामना करे पड़ेगी, जिसकी सजा 6 महीने है और वो उसकी जारी बात है वो डिसीट हो जाएगा। तो आप मुझे बताया ना कि जब ऑलरेडी आप मान भी रहे हो और वो खुद भी मानता है कि ये बात मुझे नहीं। और दूसरी बात ये कि हामिद खान साहब सीनियर वकील है, हम किसी जज साहब या साहिबा की हम डिसीजन से हम इतफाक नहीं करें तो ये मुजमे में उसको नहीं हम गाली गलौज करते, हम उसकी अपील करते हैं, हम उनके खिलाफ MIT में जाता है, हम उनके खिलाफ जो ना आर्टिकल 229 मैं हामिद खान साहब से भी सवाल करूंगा। अदालत अभी जो प्रोसीडिंग चल रही थी जिसमें ये फैसला किया गया कि 2 हफ्ते बाद खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जो अदालत की आपकी कह लें कि जो उन्होंने बुलाया था कानून को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए, दोनों ने ये बात कही थी, दोनों वकील माहिर कानून थे, उन्होंने बात कही थी कि जनाब अदालत को तमाम चीज़ें बताने के लिए उन्होंने कहा जनाब ये तौहीन अदालत नहीं हुई है। आप समझते हैं तौहीन अदालत हुई है? कादर साहब अच्छा मुझसे सवाल कर जी सर जी तो अदालत हुई है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं मिसाल आपको दोबारा दी है, दोबारा देता हूँ। जी जब एक लेडी जज जो 20 ग्रेड की है एडिशनल सेशन जज, उसने जब एक रिमांड दे दी है हाई कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक और हाई कोर्ट ने वापस उसको भेजा कि आप फैसला कर रहे, तो आप मुझे बताओ कि उसने गलत क्या किया है। यहाँ तो 3-3 महीने की रिमांड दी जाती है, चलो लेट से कि उसने गलत भी किया है, तो ये मुजमे में इस तरह ललकारना और फिर ये जो भी गाली गलोच की जो ब्रिगेड उसने पाल के रखा है, अगर उस खातून को चीफ जस्टिस ने भी कहा ये बात, अगर वो मोटरवे पे किसी बाजार में किसी PTI के वर्कर ने उसको नुकसान पहुंचाया तो वो कौन से, और फिर मुझे एक बात बताओ ना, कम से कम मैं तो अपनी बेटी बहन को इस तरह कोई अगर ललकारे मैं तो किसी अदालत में किसी सरकारी दफ्तर में नहीं भेजूंगा। अच्छा सर अगर आप इजाजत दें, मैं क्योंकि मोस्ट रेलेवेंट शख्सियत है, मैं उनसे हामिद खान साहब से पूछ लेता हूँ। हामिद खान साहब, ये खान साहब पर जो 4 केसेस बड़े संगीन नौयत के हैं, मैं प्रिसाइजली आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये तौहीन अदालत वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन में भी तौहीन वाला है, दहशत गर्दी का भी है, तोशा खाना का भी है। आने वाले वक्तों में आपको लग रहा है खान साहब के लिए लीगल मैटर्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है लीगल मैटर्स को लेके, कानूनी मामलात को लेके, या आप ये समझते हैं, डू यू रियली थिंक कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और कुछ नहीं है? क्या कहेंगे सर? बेसिकली तो विक्टिमाइजेशन है। अच्छा, ये सीरियस केसेस नहीं है ना, इसमें कोई टेररिज्म का एलिमेंट है, जो इन्होंने टेररिस्ट केस बनाया है वो टेररिज्म का एलिमेंट नहीं है। जहाँ कंटेंट मैटर है वो पेंडिंग है, वो लंबा चल सकता, हो सकता है जल्दी रिजॉल्व हो जाए। एज सच मेरे नज़दीक तो वो कंटेम्प्ट नहीं बनती, कंटेम्प्ट लॉ के जिम्मे में नहीं आता, लेकिन बहरहाल वो तो एक केसेस पेंडिंग है, उसका जो भी फैसला होगा। ठीक है। जहाँ तक दूसरे केसेस जो है तोशा खाना या और जो केसेस बनाए जा रहे हैं, मेरे नजदीक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अच्छा, कोई इन केसेस में बाहर कोई जान नजर नहीं आ रही, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उनको मुश्किल में डालने के लिए सियासी मफाद अपने मकसद के लिए ये केसेस बनाए जा रहे हैं। ये माजी में भी होता रहा है कि नैब का या कोई और कवानीन जो हैं, जैसे दहशतगर्दी का कानून है, जैसे और जो कवानीन हैं जिनसे जो रेगुलेट करते हैं और मामलात को, उनको इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए। यही कुछ हो रहा है। ठीक है सर। कादर साहब, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हामिद खान साहब ये कह रहे हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत पर इख्तलाफात हो सकते हैं, बातचीत पर इख्तलाफात हो सकते हैं, बहुत सारे मामलात पर सिंध में हुकूमत या विफाक में उनकी हुकूमत के हवाले से बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक इख्तलाफ नहीं हो सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी सियासत से माइनस हो, और क्योंकि इसकी भारी कीमत आप लोगों ने अदा की है। लीडर, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये तमाम लोग जो थे, जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके माइनस हुए। आप इस चीज़ को प्रमोट करते हैं -1 वाले फॉर्मूले को? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं हामिद खान साहब इंतहाई माजरत के साथ मैं एहतराम करता हूँ, हमारे लीडर है। आप मुझे बताओ कि एक शख्स ने जज साहबा के खिलाफ जो कुछ कहा, उसने तो शहबाज शरीफ में, बिलावल में, किसी और ने एक्शन लिया है, तो वो तो 5 रुकनी जो बेंच है हाई कोर्ट इस्लामाबाद का, उसने 100 मोटो लिए। इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहाँ से आ गई है? नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि शहबाज गिल के खिलाफ जो केस किए वो एक मजिस्ट्रेट ने फाइल की है, उसमें हमारा क्या वास्ता, हमारा क्या लेना देना?
तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये हो गया कि जैसे माजी में नेप के जरिए ये पहले धमकी देते थे, राणा सल्लाम मैं तुम्हें मूंछन से पकड़ के डाल दूंगा जेल में, और फिर उसने करके भी दिखाया, उसको कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। यहाँ तो डायरेक्ट जुडिशरी का मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं कम से कम जाती तौर पे मैं इस चीज़ से इतफाक नहीं करता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर को आप माइनस करके साइड में बिठा ले। मैं इस चीज़ के, क्योंकि सियासी मैदान में हमें मुकाबला करना चाहिए एक दूसरे का, और न तो हमें अदारों को ललकारना चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट है कि क्योंकि टाइम की किल्लत है, इसलिए सर मैं माजरत करूंगा आपसे। कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब। और जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।